अच्छा जी, एक टीचर क्लास में ना उसके चार टोटल 4 स्टूडेंट्स हैं। कितने स्टूडेंट हैं जी? तालिब इल्म कितने हैं? 4। अब 4 स्टूडेंट्स हैं क्लास में। 2 लड़के हैं हामिद और अहमद, और 2 लड़के हैं ज़ैनब और समिया। अब टीचर ये करता है कि ग्रुप बनाता है, एक 2 ग्रुप बनाएगा और हर ग्रुप में एक लड़का और एक लड़की होंगे। तो उसके लिए वो कहता है जी कि क्या ट्री डायग्राम क्या होगी, यानी प्रोबेबिलिटी में सैंपल स्पेस बनानी है ट्री डायग्राम की मदद से। तो हम पहले लिखते हैं जी ज़ैनब और समिया, यानी ये 2 लड़कियां हैं। ठीक है। अब ये तो लड़कियों वाला ग्रुप हो गया। दूसरी साइड पे लिखेंगे लड़के। अब ज़ैनब का ग्रुप किसके साथ बन सकता है? तो लड़कों में भी 2 ऑप्शन है, एक हामिद है और एक अहमद है। और समिया के साथ भी यही 2 ऑप्शन मौजूद होंगी, हामिद और अहमद। अब क्या क्या ग्रुप बन सकते हैं जी? ज़ैनब का हामिद के साथ बन सकता है एक ग्रुप। क्या बन सकता है जी? ज़ैनब और हामिद का ग्रुप बन सकता है। दूसरा ये बन सकता है ज़ैनब और अहमद का भी यह ग्रुप पॉसिबल है। यानी ये वो पॉसिबिलिटीज़ लिखनी है जो यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है। इसी तरह समिया का हामिद के साथ ग्रुप बन सकता है, और या समिया का अहमद के साथ ग्रुप बन सकता है। तो ये जी एक ट्री डायग्राम, यानी इन 2 लड़कों और लड़कियों के आपस में ट्री डायग्राम बन सकता है कि टीचर किस तरह की ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ये इसकी बन गई सैंपल स्पेस। ठीक है। तो ये है जी क्वेश्चन नंबर 2 है। एक्सरसाइज जो है आपकी जी 12.1। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 है जी। उसमें नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमें दिए गए जी 640, और हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी एक इवेंट ए है उसके होने की और ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसकी रेशो दी गई है 17:15। कहता है कि प्रोबेबिलिटी ना होने की जो या रेशो से हमें ये निकाल के दे कि उसकी एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी क्या है, और होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसके नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बताएंगे कितने। टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमारे पास 640 है। तो होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसके हमें सैंपल स्पेस मालूम करने हैं। ठीक है। तो लेट स्टार्ट द सॉल्यूशन। हम इसको स्टार्ट करते हैं जी। अब देखें, ये हमारे पास अब सम ऑफ रेशो पहले निकाल देते हैं। सम ऑफ रेशो हमारे पास क्या है जी? 17 है और 15 है। इनको प्लस कर लें तो क्या आता है जी? 32। ठीक है। यहाँ से हम प्रोबेबिलिटी होने की है वो क्या है, काम होने की जो है वो क्या है, पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रेशो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार है ना। ए बार ना होने को कहते हैं, यानी ये जो हैपनिंग है वो नहीं हो रही, और होने की पॉसिबिलिटी क्या है 17, और ना होने की रेशो क्या है 15। तो होने की पॉसिबिलिटी क्या है 17, तो 17 ऊपर आ जाएगा, और टोटल सम ऑफ रेशो क्या है हमारे पास 32। ठीक है। इसी तरह प्रोबेबिलिटी जो है ना होने की वो क्या होगी? 15 है यहाँ पे ना होने की, और टोटल सम ऑफ रेशो आई है 32, तो 15/32। ये तो हमारे पास आ गई कि प्रोबेबिलिटी होने की और किसी काम के होने के, इवेंट ए के होने के चांसेस कितने हैं 17/32, और ना होने के चांसेस हैं 15/32। अब हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार भी चाहिए, वो तो हमने फाइंड कर ली। ठीक है। दूसरा हमें नंबर ऑफ एलिमेंट चाहिए, तो हमें उसके फार्मूला क्या लगाएंगे जी? प्रोबेबिलिटी ऑफ काम होने की प्रोबेबिलिटी क्या 17/25। उसके लिए फार्मूला क्या होता है? एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। टोटल काम होने के चांस कितने हैं और टोटल सैंपल स्पेस कितनी है। अब टोटल सैंपल स्पेस हमें उसके दिए सवाल में 640, तो यहाँ पे आ जाएगा जी 640। अच्छा, काम होने की प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास 17/32,
तो इसकी जगह हम पुट कर देंगे 17/32 और यहाँ पे आ जाएगा NFA 640 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 17/32 मल्टीप्लाई बाई 640 इज इक्वल टू आ जाएगा NFA। यहाँ से 32 1 दा 32 2 दा 64 साथ ही 0 आ जाएगा तो NFA हमारे पास आ जाएगा 17 2 दा 34 और साथ ये 0। NFA की वैल्यू आ गई 340 और इस काम इवेंट के ना होने के चांसेस कितने हैं 15/32। अच्छा जी सवाल है जी कि अगर एक काइन को ना एक सिक्के को टॉस 3 टाइम 3 दफ़ा उसे अगर उछाला जाए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 टेल्स अकर कंसेक्टिवली यानी 2 टेल आने के इकट्ठे चांस कितने हैं कि 3 दफ़ा सिक्के को उछाला जाता है तो उसमें क्या पॉसिबिलिटी है। अच्छा जी हमने पहले इसकी सैम्पल स्पेस बनाते हैं। क्या बनाएंगे जी सैम्पल स्पेस में जी अगर तीनों दफ़ा सिक्का हम उछालें तो तीनों दफ़ा क्या आ सकता है हेड आ सकता है या पहली 2 दफ़ा हेड आ सकता है तीसरी दफ़ा क्या आ सकता है टेल या पहला हेड दूसरी टेल तीसरा हेड आ सकता है या पहली दफ़ा टेल आए दूसरी दफ़ा हेड तीसरी दफ़ा हेड आ गया। ठीक है या फिर ऐसे भी पॉसिबिलिटी है कि पहला हेड आए और अगली दोनों दफ़ा टेल आए या पहली टेल आए फिर हेड आए फिर टेल आए या फिर पहले 2 दफ़ा टेल आए और फिर हेड आए। ठीक है या फिर तीनों दफ़ा टेल आए। तो ये जी इसकी सैम्पल स्पेस बन गई कि ये पहली दूसरी और तीसरी बार को रिप्रेजेंट कर रहा है कि पहली बार में हेड दूसरी दफ़ा हेड तीसरी दफ़ा हेड यानी 3 दफ़ा सिक्का उछालना है या पहली दफ़ा हेड दूसरी दफ़ा हेड तीसरी दफ़ा टेल। अब सवाल में उसने पूछा है कि अगर हम कॉइन सिक्के को उछालें 3 दफ़ा तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो 2 टेल्स कंसेक्टिवली यानी लगातार है लगातार दो दफ़ा टेल आने का चांस कितना है। तो यहाँ पे आप देखें टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस हमारे पास कितने बने जी 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 टोटल सैम्पल स्पेस हमारे पास आ गए 8। अब इसमें लगातार यानी कंसेक्टिवली 2 दफ़ा टेल कहाँ पे मौजूद है यहाँ पे मौजूद है इस पार्ट में और इस पार्ट में। ठीक है उसने तीन दफ़ा टेल का नहीं कहा इसलिए हमने इसको काउंट नहीं करना। तो लेट ए बी इवेंट फॉर 2 टेल्स कंसेक्टिवली। तो इसमें ए के कितने इवेंट के नंबर बन रहे हैं एक ये एच टी टी बन रहा है या टी टी एच बन रहा है तो 2 मान लीजिए। ठीक है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। ये कितने हैं जी 2 और टोटल है हमारे पास 8 तो 2 1 दा 2 2 4 दा 8 तो 1/4 यानी 4 टाइम में से एक दफ़ा ऐसा आ सकता है कि दोनों टेल लगातार आ जाए कंसेक्टिवली आ जाए। तो ये जी होगी प्रोबेबिलिटी 0.1/4 करें तो ये बनता है जी 0.25। ठीक है जनाब।